डिस्कस करेंगे मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट डेंटल क्लीनिंग। तो जब भी हमारे पास पेशेंट आते हैं, उनके माउथ में डिपॉजिट्स होते हैं, कैलकुलस या प्लाक हमें दिखता है, तो हम उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आपको दांतों की सफाई या फिर स्केलिंग करानी पड़ेगी। तो पेशेंट के माइंड में कुछ सवाल आते हैं, तो आज हम उन्हीं सब पे चर्चा करेंगे। हेलो, आई एम डॉक्टर नेहा फ्रॉम एनवी एस्थेटिक्स एंड डेंटल हब, मानसरोवर, जयपुर। मिथ नंबर 1, स्केलिंग कराने से दांत घिस जाते हैं। बट द फैक्ट इज, स्केलिंग जो हम करते हैं वो हम अल्ट्रासोनिक स्केलर से करते हैं, एंड द अल्ट्रासोनिक स्केलर हैज़ अ नॉन कटिंग टिप। वो दांतों को घिसता नहीं है, बल्कि उसका जो टिप है उसमें वो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से दांतों पे जमा हुए डिपॉजिट्स हट जाते हैं और दांत क्लीन हो जाते हैं। तो इट्स अ कम्प्लीटली सेफ प्रोसीजर। मिथ नंबर 2, डेंटल क्लीनिंग कराने के बाद टीथ सेंसिटिव हो जाते हैं। बट द फैक्ट इज, डिपॉजिट्स जब तक दांतों की सतहों पर रहता है तब तक दांत ओरल एनवायरनमेंट से एक्सपोज नहीं होते। बट जब क्लीनिंग कराने पे डिपॉजिट्स सब रिमूव हो जाते हैं, दांत ओवर एनवायरनमेंट में एक्सपोज होते हैं, ये हमें सेंसिटिविटी के रूप में फील होता है। इट्स अ ट्रांजिएंट फेज, मतलब ये थोड़े टाइम तक रहता है, फिर सब नॉर्मल हो जाता है। मिथ नंबर 3, क्या स्केलिंग कराने से हमारे दांतों के बीच में गैप बढ़ जाता है या फिर दांत ढीले हो जाते हैं? सो लेट मी एक्सप्लेन यू वन थिंग कि डिपॉजिट्स लंबे समय तक जब हमारे दांतों पर बने रहते हैं तो वो अपने खाने पीने की चीज़ों से सॉल्ट्स एब्जॉर्ब करके हार्ड होते जाते हैं, जिसे हम कैलकुलस कहते हैं। और यही कैलकुलस और एक स्टोर हाउस होता है बैक्टीरिया के लिए, और जो ये बैक्टीरिया है वो दांत और मसूड़ों के बीच में जमा होते हैं और हड्डी जो दांतों को पकड़ के रखती है उसे कमजोर बना देते हैं। इन बैक्टीरिया की वजह से हमारे मसूड़े जगह को छोड़ देते हैं और हड्डी गलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से दांतों में गैप आ जाता है और ढीलापन हो जाता है। बट ये हमें फील नहीं होता क्योंकि वहाँ पे डिपॉजिट्स होते हैं। बट जब हम डेंटल क्लीनिंग या स्केलिंग कराते हैं तो जब वो डिपॉजिट्स सब रिमूव हो जाते हैं तो हमें लगता है कि हमारे दांतों के बीच में गैप आ गया है या फिर दांत ढीले हो गए हैं। अगर हम सफाई नहीं कराते हैं तो इन डिपॉजिट्स के साथ ही हमारे दांत एक दिन बाहर आ जाएंगे। तो और जब ये दांत बाहर आ जाएंगे या गिर जाएंगे तो फिर हम उसमें कोई इलाज नहीं कर पाएंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप समझ ही गए होंगे, स्केलिंग एंड पॉलिशिंग कंप्लीटली सेफ प्रोसीजर है और ये एटलीस्ट आपको साल में एक बार तो कराना ही चाहिए टू मेंटेन योर ओरल हाइजीन। थैंक यू।